A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is 3D. 3D means 3 dimensional. I already started the chapter and solved question number 1 to question number 5 with each and every part in my previous one video. If you still not watch the previous one video, so please do watch that video first because that was very important. In that was I solved the question as well as explained the concept behind that question. In this lecture I am going to take the question number 6 and onwards from the exercise 13.1 from the element maths. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 6. Show using direction ratio the given points are collinear. तो सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि collinear points क्या होते हैं, कि वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं collinear points. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे 3 पॉइंट्स, अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करता हूं तो आपको ये दिखाई देते हैं तीनों पॉइंट्स, इसको मैं कुछ नेम दे देता हूं A, B, C. तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन ये आपको प्रूव करना है, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे और यूजिंग किसकी हेल्प से, dr की हेल्प से. तो इसके लिए आपको 2 dr's निकालने होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे हम dr की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप dr's ऑफ AB फाइंड आउट कर लो और dr ऑफ AC फाइंड आउट कर सकते हो. अब देखिए dr ऑफ AB और dr ऑफ AC इन द सेम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो जो dr's आएंगे दोनों के वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का मींस क्या है, पैरेलल. और आपको पता है यदि dr's पैरेलल है इट मींस क्या है, दे आर कोलिनियर है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अब आपको dr निकालने हैं 2 पॉइंट्स, मतलब A और B पॉइंट्स का, AB का डायरेक्शन रेशियो निकालना है आपको. तो आपको ये भी पता है जो हमने स्टार्ट किया था, जब भी आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स से dr फाइंड आउट करो, तो कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो यहाँ से जब हम इस 2 पॉइंट्स की बात करते हैं A और B की, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा x1, y1, z1 बन जाएगा और सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, x2, y2, z2. आपको करना क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. इससे क्या निकल जाएंगे, आपके dr निकल जाएंगे, किसके, AB. अब यहाँ से हम करते हैं dr फाइंड आउट करते हैं AB. x2 यहाँ पे क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, y2 क्या है यहाँ पर 3, y1 क्या है -2 और माइनस करना है तो ये क्या बन जाएगा +3. z2 इज -4 माइनस z1 इज 3. इसका मतलब हमें क्या रिजल्ट मिल गया, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 2 5, -4 माइनस 3 -7. सिमिलरली फाइंड आउट क्या करिए, dr फाइंड आउट करिए AC के. अब यहाँ A जो पॉइंट्स है ये x1, y1, z1 ट्रीट होंगे और C पॉइंट x2, y2 और z2 ट्रीट होंगे. तो अब देखिए सेम वही सेट करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. So 0 minus 1 minus 1 minus 5 and 7. यही रिजल्ट आया. अब दोनों dr's क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल. dr of AB and dr of AC should be क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल. किसकी कंडीशन है ये, कोलिनियर की. तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इनका रेशियो शुड बी इक्वल होना चाहिए. तो आप रेशियो निकाल सकते हो. जैसे हम इसका रेशियो निकालते हैं 1 अपॉन में -1, 5 डिवाइड में -5, -7 डिवाइड बाई 7. तो आपको दिखाई देता है -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा. इट मीन्स क्या, सभी का रेशियोस क्या है, इक्वल है. इट मीन्स ये क्या है, प्रोपोर्शनल. सो आप कह सकते हो कि जो AB एंड dr है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है. हेंस A, B, C आर पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये आपका क्वेश्चन क्या होगा.
तो इस टाइप से आप जब भी आपको पॉइंट्स दे दिए जाए आपसे कॉलिनियर कहे तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सिर्फ वही क्वेश्चन है लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी। क्या कहा? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से एक लाइन इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। सिंपल कॉन्सेप्ट बताया। क्या कहा? आपको दो अलग अलग पॉइंट से दो अलग अलग लाइन है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये दिया गया है 4 7 8, सेकेंड पॉइंट है 2 3 4, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है। ऐसे ही एक अनदर पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट से भी एक लाइन पास हो रही है। ये -1 -2 1 और ये 1 2 5। इसको कुछ भी नेम दे दीजिए A B C D। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास होती है ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब क्या है? DR प्रोपोर्शनल। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? पैरेलल, पैरेलल मतलब कोलिनियर, तो आपको कोलिनियर प्रूव करना है और कोलिनियर का पता है DR क्या होना चाहिए? शुड बी प्रोपोर्शनल। आपको इसके DR निकालने आते हैं। DR AB के क्या आ जाएंगे? x2 - x1, 2 - 4, y2 - y1, 3 - 7, z2 - z1, 4 - 8। So 2 - 4 - 2, 3 - 7 - 4, 4 - 8 - 4। ऐसे ही आप DR फाइंड आउट करिए किसके? CD के। x2 - x1, 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 2 और 5 - 1। तो ये क्या बन जाएगा? 2 4 और ये 4। तो आपको दिखाई देता है इनके रेशियोज निकालेंगे। DR ऑफ AB और DR ऑफ CD। तो ये -2/2, -4/4 और -4/4। तब ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट आएगा? -1 -1 -1। इसका मतलब सभी क्या है? इक्वल है। और इक्वल है तो इसका प्रूफ क्या कह सकते हो? जो DR है AB एंड DR ऑफ CD क्या है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है इसलिए लाइंस क्या हो गई? आर पैरेलल। और यही आपको प्रूव करना था कि लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। ये आपको क्या दे दिए? डायरेक्शन कोसाइंस। अब आपको मैंने फॉर्मुलेस लिखवाए थे, आप याद रखिए जब 3D की जब हम बात करते हैं तो 3D में बहुत सारे फॉर्मुलेस हो जाते हैं। अब वो फॉर्मुलेस आप 1 बाय 1 लिखते जाएंगे अलग से, तो आपको लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे। इसलिए मैं जब भी आपको फॉर्मुलेस लिखवाता हूँ उसको एक अलग नोटबुक पे या अलग नोट्स पे फॉर्मुले अलग अलग लिख लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन को सोल्व करें, कोई फॉर्मुला याद नहीं आ रहा तो आप फॉर्मुले की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो इसी टाइप से अब याद रख लीजिए, मैं कुछ फॉर्मुलेस लिखवा रहा हूँ आपको जो इससे रिलेटेड है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपसे उससे रिलेटेड फॉर्मुलेस आपको लिखवाता रहूंगा। तो जब आपको कोई एंगल फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू लाइंस, तो कैसे एंगल आप फाइंड आउट करते हो? जैसे आपने वहां पे भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स रीड किया था आपने चैप्टर 12 में। इसी टाइप से जो चैप्टर 13 है इसमें भी आपको एंगल्स निकालना है। वहां पर वेक्टर के बीच में एंगल था, यहाँ पे लाइंस के बीच में एंगल है। तो फॉर्मुलेस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है आपको मिलेंगे। याद रखिए सबसे पहला फॉर्मूला ये है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। कब है? जब आपको क्या दिए दी जाए? LMN। और LMN क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? हुज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, इसका मतलब ये चीज क्या गिवन है आपको? L1, दिस वन इज M1 और ये क्या हो जाएगा आपका? N1। इसी टाइप से इसको देखते हो तो ये क्या है आपका? L2, M2 और N2। क्लियर है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए जाए तो और आपसे एंगल फाइंड आउट करने को कहता है तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यूज करना है। और जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस ना देकर डायरेक्शन रेशियो दे देता है, DR दे देता है, तो DR में क्या होता है? A B C।
तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ फर्स्ट लाइन के, और A2 B2 C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ द सेकंड लाइन के। तो दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट, ऐसे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इस साइड से आप निकाल सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसी लाइन के कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो ये फॉर्मूले भी आपके इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं। स्पेशल केस में क्या है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, आपको पता है यदि लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। और आपको ये पता है यहां पर क्या यूज हो रहा है, कोस थीटा, और आपको ये भी पता है कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जब कोस 90 0 है, तो जब यहाँ वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, L1 L2 ये इज इक्वल टू क्या बन गया, 0, क्योंकि कोस 90 क्या हो गया, 0, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, 0। तो इससे ये फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब जब आपको ये कहा जाए कि प्रूव करो कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप उनके डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम करेंगे और वो इज इक्वल टू 0 आ जाता है, जिसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी टाइप से डीआर्स दे दिया जाए और आपसे कहता है कि प्रूव करो ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, तो डीआर्स के भी प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम वो भी इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ भी सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, कोस 90 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 0 से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0। तो ऊपर क्या टर्म बची आपकी सर, ये, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो इसलिए आपकी ये टर्म्स बन जाएगी। और आपको ये पता है लीनियर या पैरेलल तो आपको पता ही है कि A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 क्या होना चाहिए, इक्वल, इट मींस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो पैरेलल तो हम ऑलरेडी भी क्वेश्चन जो किया था वो पैरेलल ही बेस्ड था, परपेंडिकुलर का ये क्वेश्चन है, इसलिए इन फॉर्मूलेस को प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, ये करिए अप्लाई 1 by 1। L1 M1 N1 ये है, L2 M2 N2 ये है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू L1 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस M1 कितना है -1/3, M2 इज 1 प्लस N1 इज 1/4 और N2 इज 2/3। So cos theta is equal to, this becomes 1/6, this becomes -1/3 and this becomes 2 से कट कर दो 1 और ये 2, तो क्या बन गया 1/6। LCM is 6, 1 minus 3 2 6, 2 plus 1, it means क्या आ जाएगा 2 minus 2/6, 0/6 is equal to 0। और cos थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ऐसे लिख सकते हो या π/2 करके लिख सकते हो, दोनों आंसर इज वैलिड। तो आपका आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा क्या होगा आपका π/2। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था, कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिए। इफ A B C D आर द पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए A B C D, और आपसे ये कहा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन A B एंड C D। तो आप ध्यान से देखिए, A B मतलब एक A B लाइन हो गई, C D एक सेकंड लाइन हो गई, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको A B और C D इनके dr तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको dr पता है। तो जो मैंने भी सेकंड फॉर्मूला लिखा था, dr के फॉर्म में भी आपको एंगल फाइंड आउट करना आपको पता है सेम। तब यहां से वही करेंगे। सबसे पहले हमें 3 4 5 ये पॉइंट ए है, 4 6 3 ये पॉइंट आपका बी है। तो यहां से क्या निकाल लीजिए आप, dr ऑफ ए बी क्या आ जाएंगे, x2 minus x1 4 minus 3, y2 minus y1 6 minus 4, z2 minus z1 3 minus 5। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 2 minus 2। ऐसे ही यहां से निकालिए CD के -1 2 4 1 0 5, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या आ जाएगा, dr ऑफ CD 1 minus -1 0 minus 2
और 5 माइनस 4, इट मीन्स 2 माइनस 2 और 1। इसका मतलब ये चीज क्या मिल गई आपको, A1 B1 C1, और ये क्या हो जाएगा आपका A2 B2 C2। फॉर्मूला क्या है cos थीटा का, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। A1 क्या है यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस A2 B2 2 इंटू माइनस 2 प्लस C1 C2 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट A2 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। 1 इंटू 2 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड में 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 4 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1। इट मीन्स यहाँ क्या बच गया आपका नेगेटिव 4, और ये क्या हो गया आपका अंडर रूट 9 3 माइनस 4 बाई 9। इट मीन्स हमें क्या वैल्यू मिली, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 9। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स माइनस 4 बाई 9। दैट इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। इसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये नेगेटिव साइन को भी आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि cos इनवर्स नेगेटिव x के इक्वल होता है, cos ऑफ x के इक्वल होता है, या पाई माइनस करके, सॉरी cos इनवर्स x क्या होता है पाई माइनस करके। तो वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, नेगेटिव में आप आंसर लिख सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन इज परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द दीज टू पॉइंट्स, मतलब दो लाइंस है और आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हो, दोनों लाइंस के क्या फाइंड आउट कर लो, dr और dr की डॉट प्रोडक्ट, क्या dr की प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और 0 आ जाता है तो आप क्या कह सकते हो कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए सेम टू सेम वही स्टेप्स है सभी। आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया 1 माइनस 1 2, सेकेंड पॉइंट दिया गया है 3 4 माइनस 2। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ a और ये b। तो हम बात करते हैं dr ऑफ ए बी, क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। इट मीन्स ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे सेकेंड लाइन क्या है आपकी 0 3 2, और ये है आपका 3 5 6, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो dr फाइंड आउट कर लीजिए सी डी के। 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 0 3 5 माइनस 3 2 6 माइनस 2 4। इसका मतलब ये क्या बन गया आपके A2 B2 C2, और ये क्या बन गया आपके A1 B1 C1। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। वैल्यूज को पुट करिए 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4।
क्या रिजल्ट आएगा? 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 4 16, सो 16 माइनस 16 0, और 0 का मतलब क्या हो गया? ट्रू। इसका मतलब जो ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करती है, दो लाइंस है, वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा डीआर का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना सीख जाइए, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में भी आपको यही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करते जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज को आप वेरी केयरफुली रीड करिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये 3D आपको इजी लगेगी। अदरवाइज 3D क्या बन जाएगी? आपके लिए टफ बन जाएगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। A, B, C आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको ABC पॉइंट्स से दिए गए हैं, और आपसे कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको एंगल निकालने हैं फिर ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। आपको देखिए फिगर ड्रॉ करिए इसका, ये एक ट्रायंगल है, ABC पॉइंट्स आपको गिवन है। इसका मतलब A जो पॉइंट्स है 1 4 2 है, B पॉइंट है हमारा -2 1 2, और C पॉइंट है हमारा 2 -3 और 4। आपको तीनों पॉइंट दिए गए, और आपसे क्या कहा? फाइंड द एंगल्स। इसका मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल और ये एंगल। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है? A एंगल, B एंगल और C एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंगल अभी आपने फाइंड आउट करा बिटवीन टू लाइंस, तो इसको भी लाइन पे ट्रीट कर सकते हो, इसको तो ये क्या हो जाएगी? एक AB, और ये क्या हो जाएगी? एक AC। इसका मतलब क्या निकाल लो आप? एंगल निकालते हैं हम A, ये किस किस के बीच में है? बिटवीन AB और AC। एंगल जो A है ये AB और AC के बीच में है, तो आपको कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम AB के DRs निकालेंगे। AB के DRs निकालिए, डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। x2 माइनस x1, -2 और 1 -1 कितना हो जाएगा? -3। 1 -4 -3, 2 -2 0। ऐसे ही DR निकाल लीजिए। AC ये x1 y1 और ये x2 y2, सो 2 -1 1, -3 और -4 -7, 4 -2 2। ऐसे ही DR फाइंड आउट कर लीजिए, BC के भी फाइंड आउट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाए। या भी आप इसी के रखिए। अब यहां से करते हैं, यहाँ DR गिवन है, और फॉर्मूला आपको याद है, cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 डिवाइड में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगी हमारे? A1 B1 C1, ये हमारे A1 B1 C1 है, और ये क्या बनते हैं हमारे? A2 D2 और C2। वैल्यूज पुट करिए सभी। A1 A2 की -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू -7 +21, C1 इंटू C2 0 इंटू 2 0, डिवाइड में अंडर सभी का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0। ऐसे यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब इसको जस्ट सोल्व कर दीजिए। तो प्लीज मेक अ नोट। सो आपने यहाँ नोट कर लिया। अब आगे सोल्व करिए। -3 + 21 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका -18 हो +18 डिवाइड बाई अंडर रूट 9 और 9 18, और ये कितना हो जाएगा? 49, और ये √54। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो? 18 को आप ये लिख सकते हो √18 डिवाइड बाई, इसको ये लिख सकते हो 3 √2,
क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 रूट 18 हो जाएगा। 54 को क्या लिख सकते हो, 3 रूट 6 लिख सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54। अब देखिए 3 से 18 कट कर दीजिए 6, 3 से 6 कट कर दीजिए 2, क्या रहा यहाँ पे हमारा 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 6। इसका मतलब ये 2 बाई क्या बन गया, 2 इंटू 6 12। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 3 लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा, सिंपल सा 1 बाई रूट 3। इतना समझ आ गया? नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए। ये रूट 18 है, इसको आपने क्या लिखा 3 रूट 2, इसको लिखा हमने 3 रूट 6। सो 3 3 3 9, 9 पे कट कर देंगे तो 2 रहेगा। अब 2 एज इट इज, रूट 2 इंटू रूट 6 ये बन जाएगा रूट 12, और रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 3। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहा 1 बाई रूट 3। तो यहां से आपको कोस ए एंगल मिल गया 1 बाई रूट 3। तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो ए इक्वल टू क्या आ गया आपका कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3। ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, बी एंगल निकालना है और सी एंगल। तो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी आपने क्या फाइंड आउट करा है, एंगल फाइंड आउट करा है किस किस के बीच में, ए बी और ए सी। तो एंगल आपको क्या मिल गया ए, एंगल ए की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इसको भी रब कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। अब सबसे पहले हम एंगल बी फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड एंगल बी। तो बी से कौन से लाइन कनेक्ट है, बी ए और बी सी। तो हम डी आर किसके निकालते हैं, बी ए, और डी आर किसके निकालेंगे, बी सी। तो बी आर बी ए के, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 2, इसका मतलब क्या बन जाएगा 3। 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। ऐसे ही आप डी आर फाइंड आउट करेंगे बी सी के। सो 2 माइनस माइनस 2 4, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, 4 माइनस 2 2। फॉर्मूलाज आपके सामने है, पुट कर दीजिए। ये आपके क्या बन जाएंगे a1 b1 c1, और ये क्या है a2 b2 c2। सभी वैल्यूज को पुट करिए, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 a2 मतलब 3 इंटू 4 12, 3 इंटू माइनस 4 12, 0 इंटू 2 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सभी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 0 का स्क्वायर 0। आगे देखिए 12 माइनस 12 क्या आ गया 0, और 0 प्लस 0 0। इसका मतलब ऊपर 0 है और डिवाइड में कोई नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आंसर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2। इसका मतलब एंगल बी भी आ गया आपका, कितना आ गया पाई बाई 2। ऐसे ही क्या फाइंड आउट करिए एंगल सी। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी। फाइंड एंगल सी। तो सी के लिए क्या करोगे आप, सी बी और सी ई, डी आर निकाल लोगे। डी आर ऑफ सी ए और डी आर ऑफ सी बी क्या आ जाएंगे, पहले सी ए निकालते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस 1,
4 माइनस 3, 4 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 7 प्लस के 2 माइनस 4 माइनस 2। अब सी बी निकालिए, सी बी तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 1 और माइनस 3 तो प्लस का 4 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस के 2। फाइंड आउट करिए cos थीटा, वैल्यू दे रही a1 a2 माइनस 1 इंटू माइनस 4 4 प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये रिजल्ट आ गया। तो 24 और 32 और 36 डिवाइड में 54 इंटू में 32 और 6 36 तो रिजल्ट क्या मिला हमें 36। इसको क्या लिखेंगे हम 3√6 और ये हो जाएगा आपका 6 पे कट कर दो 6, 3 पे कट कर दो 2 तो 2/√6 और √6 को फिर से आप क्या लिख सकते हो √2 इंटू √3 तो √2 से जब 2 कट करोगे तो क्या आ जाएगा √2 तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी कंप्लीट, ये भी रूट में ये भी रूट में तो कंप्लीट का रूट कर दीजिए 2/3। इसका मतलब हमें क्या मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 रूट। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें cos इनवर्स 2/3। तो ये थीटा क्या मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है। तो फर्स्ट एंगल क्या आया था आपका cos इनवर्स 1/√3 और cos बी एंगल क्या आया था 90 डिग्री और सी एंगल कितना आ गया cos इनवर्स √2/3। दैट इज द आंसर। तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी फिगर दे दिया जाए एंगल निकालना हो तो आप dr की हेल्प से उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 12. Find the direction cosines of the sides of the triangle. मतलब क्वेश्चन वही है, एक आपको ट्रायंगल दे दी गई है, उसकी वर्टिसेस दे दिए गए हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं और किसके साइड्स के। तो साइड्स आपको निकालनी आती है। साइड कैसे निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में। और आपको ये पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आपको dr दे दिया जाए तो dc निकालना है। सो सिंपल। कैसे करते हैं सबसे पहले आप dr निकालिए सभी साइड्स के। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। तो ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट लेट कर लेते हैं और ये पॉइंट सी। तो सबसे पहले आप डी आर फाइंड आउट करेंगे। ए बी हम किस साइड की बात कर रहे हैं ए बी साइड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा x1 y1 z1 और ये बन जाएगा x2 y2 z2। तो डी आर क्या आ जाएंगे हमारे -1 और -3 -4 1 -5 -4 2 -4 तो क्या बन जाएगा 6। dr निकाल लिए। ऐसे ही जब आपको dr ए बी के मिल गए अब dr सभी के निकाल लीजिए एक बार। dr ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए ये रहा सी ये रहा -5 और -3 -8 -5 और -5 -10 2 -4 6। थर्ड साइड क्या रहेगी हमारे पास अब BC। अब BC निकाल लीजिए dr B और C -5 और -3 प्लस माइनस के 4 रह गए -5 और -1 माइनस के 6 2 माइनस के 2 0। अब आपके पास क्या आ गई dr आ गई और DC निकालना कैसे होता है आपको फॉर्मूला याद हो L इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या होता है बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन क्या होता है सी डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे पता है आपको ए बी सी क्या है डी आर है। आपको जब डी आर पता है तो डी सी निकालना है। सो सिंपल। सबसे पहले हम इसके निकालते हैं किसके ए बी की।
यहाँ a की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइड में, जब m की वैल्यू निकालेंगे b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 डिवाइड में अंडर रूट तीनों का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, सभी यही वैल्यू आएगी 16 प्लस 16 प्लस 36, 16 प्लस 16 प्लस 36। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। आप इसको सोल्व करिए, क्या बन जाएगा कि आपका -4 डिवाइड में 32 और 36 कितना हो गया 68, -4 अपॉन में 68 और ये 6 अपॉन में √68। अब देखिए जो वैल्यू कट सकती है उसे काट सकते हो आप। ये -4 इसको क्या लिख सकते हो 2√17, इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी 2√17, 2√17। अब 2 से कट कर दीजिए इसको, 2 से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -2/√17, यहां से -2/√17 और ये बन जाएगा आपका 3/√17। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। जो आपकी साइड है ए बी उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, -2/√17, -2/√17 और 3/√17। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, ए से निकाल सकते हो, ऐसे ही किसका निकाल लो, बी से। क्लियर हो गया। तो जो हमने अब करा है इसी की हेल्प से आप नेक्स्ट निकाल सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। आपको देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, इट्स सो इजी। आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ अ लाइन, मतलब हम ये लेट कर लेते हैं, ये हमारी एक लाइन है, लेट कर लेते हैं, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हम लेट कर लेते हैं एल एम एन। ये इसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने क्या करा, एक लाइन लेट कर ली है, इसको नाम दे दो ए बी। लेट ए लाइन हैविंग एल एम एन डी सी। तो एक लाइन हमने लेट करी, उसके डीसी क्या है, हमने लेट कर ली एल एम एन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड किसकी कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आ गई विच इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसके जो डीसी है क्या है, ये डीसी परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है, which is perpendicular to the line whose direction cosines, मतलब उसके परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। मतलब यहाँ पे दो लाइंस गिवन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे गिवन है 1, -1, 2, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है। दूसरी एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 2, 1, -1। क्वेश्चन सुन रहा है, आपसे कहता है कि आप एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करिए जो परपेंडिकुलर हो दूसरी लाइन के जिनके डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस है। तो आपको ये पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस की क्या रिलेशंस होती है, जो अपने एंगल में स्टडी किया था कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या होती है 0। तो हमें पता है क्या रिलेशंस होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। किसके लिए, फोर परपेंडिकुलर के लिए। कंडीशन हमें पता है। अब L इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, जब आप इसको यूज करोगे, ये आपकी फर्स्ट लाइन लेट कर लेते हैं, इसको आप सेकंड लाइन यूज कर लेते हैं। जब आप इसको यूज कर रहे हो तो L की L से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये L1 है, ये M1 है, ये N1 हो गया। तो क्या आ जाएगा L इंटू 1, L
m इंटू माइनस वन माइनस m और n इंटू टू टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी 1। ऐसे ही ये डायरेक्शन कोसाइन इसके भी परपेंडिकुलर है तो इनकी भी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करो। l इंटू टू 2l, m इंटू वन m और n इंटू माइनस वन माइनस n। सॉरी यहाँ पे क्या गलती करी हमने, l इंटू वन m इंटू माइनस वन और n इंटू टू तो ये 2n है। ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा माइनस n इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट यूज करा है। अब आपको इसको सोल्व करना है और L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करने का एक आसान सा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे उसको दोबारा से देखिए एक बार, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको क्या करना था, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है L 2L माइनस M प्लस M N और माइनस M ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, यही रहा। देखिए L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है आपकी 2L प्लस M माइनस N इज इक्वल टू 0। हम यहाँ कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखिए, L M N है तो लिख लीजिए L M N। अब क्या करना है, जब आप L की वैल्यू निकालोगे तो L पर पेन रख लीजिए, जो रह गए उनके कोफिशिएंट लिख लीजिए। माइनस वन वन माइनस वन वन और टू और माइनस वन टू और माइनस वन। ठीक है, अब आपको लिखना है M की वैल्यू, तो M पे पेन रख लीजिए। क्या रहा आपका, जो वैल्यू ये आती है पहले, तो जो ये टर्म आती है इसको ऐसे लिख लिया पहले 2 माइनस वन। अब M पर जब आप पेन रखोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, अब 2 और माइनस वन लिख लिया आपने, क्या रह गया 1 और 2। फिर जो 1 और 2 है इसको ऐसे लिख लीजिए। अब n पर पेन रखिए, 1 और 2 लिख लिया आपने तो ये माइनस वन और ये 1। इतना समझ आ गया। अब इसको सोल्व करना है आपको L डिवाइड में, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देता हूं मैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस वन इंटू माइनस वन 1, 2 इंटू वन 2। क्लियर है, 2 इंटू टू 4, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, एन 1 इंटू वन 1 माइनस 2 इंटू माइनस वन माइनस 2। तो यहां से क्या आया, L बाई माइनस वन M बाई 5 और N इज इक्वल डिवाइड बाई 3। अब ये तीनों इक्वल है तो पर्टिकुलर किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होगी, तो हम इसको लेट कर लेते हैं K। ये किसके इक्वल है, लेट K के इक्वल। यहां से L की वैल्यू निकाल लीजिए। L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस K, M इज इक्वल टू 5K और N इज इक्वल टू 3K। इतना समझ आ गया, प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपके पास L M N की वैल्यू आ गई और आपको ये पता है, वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो L की वैल्यू क्या है माइनस K स्क्वायर, N की वैल्यू 5K स्क्वायर, N इज इक्वल टू 3K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया आपका K स्क्वायर, दिस वन इज 25K स्क्वायर, दिस वन इज 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 35 हो गया सिंपल सा, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 35, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 35। तो यहां से आपकी L की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस K। इसका मतलब ये वैल्यू आप पॉजिटिव K यूज कर रहे हो। दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, K इज इक्वल टू 1 बाई रूट 35
और एक k इज इक्वल टू -1/√35। यदि आप प्लस की वैल्यू यूज करते हो तो क्या आंसर आएगा आपका -k 1/√35। सेकेंड क्या है 5 इंटू के, तो क्या बन जाएगा ये 5/√35। और थर्ड क्या है 3k, तो ये बन जाएगा 3/√35। और नेगेटिव यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/√35 माइनस 5/√35 और माइनस 3/√35। तो ये आपके क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स सो इजी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 15. Find the projection of a line segment joining the points. मतलब दो पॉइंट्स से दिए गए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट जो है उसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द लाइन, उस लाइन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए आपको ये। तो सिंपल सा डायग्राम समझिए कि कैसे है। यहाँ पे दो पॉइंट्स है आपके, लेट कर लेता हूँ एक पॉइंट ये, इसको ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट आपको दिया गया है 2, 1, 3 और सेकंड पॉइंट दिया गया है 0, 2, 8। अब इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन ए लाइन। ये एक आपको दूसरी लाइन दी गई है, इसको नाम दे देता हूं मैं CD। इस लाइन की प्रोजेक्शन, इस लाइन की प्रोजेक्शन निकालनी है आपकी। प्रोजेक्शन किस पे? इस लाइन पर। Whose डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है आपको 1, 2, 2। ये चीज समझ आई? ध्यान से एक बार रीड करिए स्टेटमेंट को। रीड कर लिया आपने? अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको किसी भी लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन निकालनी हो पार्टिकुलर किसी लाइन पर, तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। एक इक्वेशंस आपको लिख देता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ये होती है L x2 माइनस x1 प्लस n y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ये प्रोजेक्शन आ गई आपकी किसकी? ऑफ आ लाइन सेगमेंट, लाइन AB। इसको भी नोट कर लीजिए, अपना फॉर्मूलेज में ऐड कर दीजिए। जब भी आपको कोई दो पॉइंट से ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट है, उसकी प्रोजेक्शन निकालनी हो किसी लाइन पर और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हो आपको L, M, N, तो उसकी इक्वेशन ये होती है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन है? dr। ये क्या है हमारे? dr। लेकिन यहाँ पे क्या यूज होते हैं? dc, डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। अपने स्टेटमेंट नोट कर लिए? नहीं करी तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूं यहां से। आपको dr दे रखे हैं और dc निकालने का रूल आपको पता ही है। L इज इक्वल टू क्या होता है? a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही m इज इक्वल टू b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही n c डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करते हैं 1, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही सेकंड पुट करोगे 2 अपॉन में ये वैल्यू सेम आएगी 1 प्लस 4 प्लस 4। ऐसे थर्ड वैल्यू क्या है 2, ये भी सेम आएगी 1 प्लस 4 प्लस 4। इसका मतलब ये 4 प्लस 4 8 और 1 कितना हो गया 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गया कि 1/3, 2/3 और 2/3। ये क्या आ गए हमारे? DC, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस है, इसका मतलब क्या है? ये L, ये M और ये N।
x1 y1 z1 आपको पता है ये क्या है आपका x1 y1 z1, और ये क्या है x2 y2 z2, तो ये आपको पता है x2 y2 z2, और ये है आपका x1 y1 z1। सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सबसे पहले l की वैल्यू कितनी है 1/3, x2 माइनस x1 0 -2 -2 हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू 2/3, y2 माइनस y1 y2 2 और 1 2 माइनस 1 1, प्लस n की वैल्यू 2/3, z2 8 - 3 कितना हो गया 5। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ प्लीज सॉल्व दिस। ये क्या बन जाएगा आपका माइनस के 2/3, ये भी प्लस के 2/3, और ये क्या बन गया 2 × 5 10/3, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो आपका आंसर कितना आ गया 10/3। तो जो ये आपका लाइन सेगमेंट थी इसकी प्रोजेक्शन करेंगे यहां पर, ये प्रोजेक्शन कितनी आ जाएगी 10/3। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हमने वेक्टर में रीड किया था, एक को याद हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी कैसे निकालते थे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट और जिस पर निकालते थे उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट है, तो कैसे निकालेंगे LMN, इसके डायरेक्शन कोसाइन जिस पर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, और इसके DR। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो फॉर्मुलेज को फॉर्मुलेज में ऐड कर लीजिए और क्वेश्चन को क्वेश्चन में प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। PQRS आर द पॉइंट, PQRS ये आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए और आपसे ये कहता है कि प्रूव करिए प्रोजेक्शन दैट PQ इज एट राइट एंगल टू RS। जो PQ का प्रोजेक्शन है ऑन RS पे वो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। मुझे P और Q किस पर निकालना है, R और S पर। तो मैं ये लाइन ले लेता हूं R और S। ये R आपको पॉइंट गिवन है, ये P है, ये क्या हो, ये R, ये S। तो R क्या हो जाएगा आपका 4 3 5, S क्या है 0 1 2। तो आपको पता है जब भी प्रोजेक्शन निकालना होता है किसी पर्टिकुलर लाइन पर, उसकी क्या चाहिए होता है आपको डायरेक्शन कोसाइंस। और आपको यहाँ पर क्या गिवन है 2 पॉइंट से क्या निकाल सकते हो आप, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके उसका DR निकाल सकते हो, और DR की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो DC निकाल सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप यही रखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं DR निकालते हैं, किसके RS के। क्या आएगा ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, 0 -4 -4 1 -3 -2 2 -5 -3, ये DR आ गए। अब आपको DC निकालने हैं। DC का फॉर्मूला याद है आपको, DR लिख लीजिए पहले, -4 -2 और -3, और डिवाइड में क्या करते हैं सभी का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही निकालते हैं ना शॉर्टकट में, ऐसे इसको सोल्व कर लो। 16 और ये 4 20 29 हो गया, ये भी 29 आएगा। इसका मतलब आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गए इसके, -4 डिवाइड में √29, सेकेंड -2 √29, और थर्ड क्या आ गया -3 डिवाइड में √29। तो ये हमने क्या निकाल लिए अपने DC, ये हमारे आ गए DC। किसके DC ऑफ लाइन RS। अब आपको क्या निकालना है 2 पॉइंट्स। अब देखिए आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। आपको इक्वेशन याद है L × x2 - x1 प्लस में M × y2 - y1 प्लस में N × z2 - z1। यदि वो इक्वल टू 0 होता है तो आप कह सकते हो कि ये क्या है परपेंडिकुलर है। कैसे देखिए ध्यान से, फिगर देखिए, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। जहां पे मैं पॉइंट्स लेता हूं P और Q कह रहा था ना,
P पॉइंट ये ले लेता हूँ और Q पॉइंट ये ले लेता हूँ। P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। P पॉइंट आप ऐड कर लेते हो -2 3 4 और Q पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं -4 -4 4 6। अब देखिए ध्यान से कि इसकी जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ आएगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों पॉइंट से यहाँ आएगी। इसका मतलब यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, कोई लेंथ नहीं मिलेगी, और कोई लेंथ नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या है? 0। क्लियर है? यहाँ 2 पॉइंट से पहले हमने क्या लिया? एक P यहाँ लिया, एक Q यहाँ लिया, दोनों की प्रोजेक्शन करी तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिला, तो हमने आंसर लिख दिया था। अब P और Q यदि इस टाइप से होंगे तो इनकी प्रोजेक्शन करोगे तो एक पॉइंट आएगी, और पॉइंट में तो लेंथ आती नहीं है क्योंकि पॉइंट है 0 लेंथ। तो यदि लेंथ 0 है तो उसकी प्रोजेक्शन क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला ही है। यदि हमने 0 रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आप पुट करिए, ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा? x1 y1 z1 और ये पॉइंट x2 y2 z2। अब अप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन। किसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे? P Q की। करिए क्या, फॉर्मूला क्या था? L इंटू x2 माइनस x1 प्लस में m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। अब सभी वैल्यू पुट करिए। L की वैल्यू कितनी आई सबसे पहले? -4/√29। x2 माइनस x1 -4 और -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा आपका -2 प्लस m की वैल्यू क्या है? -2 डिवाइड बाई √29 और y2 माइनस y1, y2 ये रहा, y1 ये रहा, 4 - 3 इट मीन्स 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है? -3 डिवाइड बाई √29 इंटू z2 माइनस z1, 6 - 4 कितना आ गया? 2। अब इसको सोल्व करिए। -4 इंटू -2 माइनस के 8 डिवाइड बाई √29 और ये माइनस के 2 बाई √29 और ये माइनस के 6 बाई √29। प्लीज वेट अ मिनट। क्या तक समझ आ गया? इसको रब कर दूं मैं? अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गलती रहती है। ये कितना है? -4 इंटू -2, ये क्या आएगा? प्लस का 8। इसका एल्सियम ले लीजिए, √29 8 - 2 - 6 तो क्या बन गया? ये 0 बाई √29 और 0 बाई √29 क्या हो गया? 0। तो हेंस क्या हो जाएगा? कि जो पी क्यू लाइन से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फैक्टर है या लाइन है, लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन है ऑन द आरएस लाइंस पर, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से फिगर समझ आ गया तो आप खुद ही पता लगा सकते हो कैसे प्रूफ करना है। तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली खुद ही बन सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। समझते हो? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट आपको ये दे दिया गया, ये पॉइंट 1 0 3 और ये लाइन दे दी आपको जो इन पॉइंट से ज्वाइन करती है, बी पॉइंट 4 7 1 और एक सी पॉइंट है 3 5 3। क्या कहा कि फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। ऑफ द पॉइंट बी एंड सी टू ज्वाइन, तो बी और सी को ज्वाइन कर दिया। तो आपको फुट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? ये पॉइंट, इसको डी नाम दे देता हूं। ये डी क्या बन जाएगा हमारा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
जब आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये इसको किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो लेट कर लेते हैं इसको k/1 कर सकते हैं। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने कैसे करते थे, k इंटू 3 के, फिर 1 इंटू 4 डिवाइड बाई k+1, ऐसे ही k इंटू 5 के प्लस 1 इंटू 7 डिवाइड बाई k+1, k इंटू 3 के प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई k+1। ये हमने क्या निकाल दिए, कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब आप देखो, आपको बी और सी के भी कोऑर्डिनेट पता है और ए और डी के भी कोऑर्डिनेट पता है, और आपको पता है कि यहाँ पे देखो ए बी, हम ए बी के डीआर की बात करते हैं और बी सी के डीआर की बात करते हैं, ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। और आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर यदि डीआर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट या दोनों की प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0 के। यस, तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब डीआर फाइंड आउट करिए। डीआर ऑफ, पहले हम बीसी के डीआर की बात करते हैं, बी और सी के डीआर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 7 -2, 3 माइनस 1 2। अब हम बात करते हैं डीआर किसके, ए डी, या कह सकते हो डी ए भी कह सकते हो, ए और डी बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ए डी की बात करते हैं यहाँ पे 1 माइनस ये, और इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो 1 माइनस 3k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। सेकेंड क्या आएगा, 0 माइनस, सेकेंड क्या है ये 5k प्लस 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। और थर्ड क्या है 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये 3k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है, तो अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब स्टार्ट करिए सोल्व करना इसको, जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसे लेंगे क्या आएगा, k प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपका k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 4। तो k माइनस 3k माइनस 2k और माइनस k 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड में k प्लस 1। ऐसे इसका एल्सियम लेते हैं तो डायरेक्टली आ गया माइनस 5k प्लस 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। इसका एल्सियम हो गया k प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3k प्लस 3 माइनस 3k माइनस 1। 3k से 3k कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 2, सो 2 अपॉन में k प्लस 1। अब ये क्या बन जाएगा हमारा a1 b1 c1, और ये क्या बन जाएंगे हमारे a2 b2 और c2। तो हमें पता है कि ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, BC। इसका मतलब क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू दिस, -1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 3 डिवाइड में k प्लस 1। यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से करेंगे तो ये 10k प्लस में 14 डिवाइड में k प्लस 1 प्लस C1 C2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है तो अगेन मेक अ नोट, 1
सभी का एलसीएम कितना आ गया, k प्लस 1। तो ऊपर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2k प्लस 3 प्लस 10k प्लस 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2k और 10k 12k, 3 और 14 17 और ये 21 इज इक्वल टू 0। सो 12k इज इक्वल टू -21, k इज इक्वल टू -21 बाई 12। 3 की टेबल पे कट कर दो, -7/3। तो इसका मतलब 7 रेश k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -7/3। 3 4 12, 7/4। अब k की वैल्यू आपको मिल गई है -7/4 और आपको फाइंड आउट क्या करना था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखिए आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन। यही हमारे क्या थे, आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर थे। अब k की वैल्यू आपको मिल गई है, इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू -7/2 -7/4 प्लस 3 डिवाइड में -7/4 प्लस 1। सोल्व करिए इसको, माइनस ये बन जाएगा आपका 2 से कट कर दो उसको, तो -7/2 प्लस 3, इसका एल्सियम ले लो 4, -7 प्लस 4। जस्ट में कंप्लीट कट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रखिए, 4 में सोल्व करो। k प्लस 1 -7/4 प्लस 1, क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 4 एलसीएम लेंगे तो -2 इंटू -7 14 प्लस 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 14 4। ऐसे इसका भी एलसीएम लेते हैं तो 4 -7 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बन गया आपका, -26 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 26/3। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट, प्लीज वेट अ मिनट, सॉरी वेट अ मिनट, हमने कर दिया, लिख दिया। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कोऑर्डिनेट। अपनी नोटबुक चेक करिए और पता लगाइए कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई थी। कोऑर्डिनेट की आपकी वैल्यू आई थी 3k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1। सेकेंड आया था आपका 5k प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1 और 3k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये वैल्यू आई थी आपकी जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। k की वैल्यू यहाँ पुट करिए, 3 इंटू -7/4 प्लस 4 -7/4 प्लस 1। एलसीएम कितना आ गया, 4। ये कितना रहेगा, 3 -7 प्लस 4 4 का 16 डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम 4 -7 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, -7 प्लस 8 कितना हो गया, 9 इंटू 3 27 और ये कितना रहा -3। चेक करिए वैल्यू ठीक है या कहीं से गलती हो रही है। -7 प्लस 4 अभी चेक करते हैं, सेकंड वैल्यू चेक करो, 5 इंटू -7/4 प्लस 7 डिवाइड बाई -7/4 प्लस 1। अच्छा यहाँ गलती है, थ्री इंटू के की वैल्यू -7/4। यहाँ k के साथ सिर्फ 3 मल्टीप्लाई है, 4 के साथ नहीं है। और k -7/4 प्लस 1, तो 3 इंटू माइनस के 21/4 प्लस के 4 डिवाइड में 4 -7 प्लस 4। एलसीएम 4 -21 प्लस 16 डिवाइड में 4 -7 प्लस कितना हो गया, ये तो आपका -3 हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू रह गई, -5 अपॉन में -3
फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी 5/3। सेकंड सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करिए इसको। 7 इंटू माइनस 35/4 प्लस 7, 4 एलसीएम -7 प्लस 4 -35 प्लस 428/4 और ये -3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू रह गई आपकी -7/-3। इसका मतलब 7/3। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 5/3 और 7/3, यस 5/3 भी करेक्ट है आपका और 7/3 भी करेक्ट है। ऐसे ही थर्ड वैल्यू सोल्व करेंगे तो थर्ड पे आपको आंसर मिलेगा 17/3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 17/3। तो आपके कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5/3, सेकंड है 7/3 और थर्ड है 17/3। तो दिस वन इज द आंसर। इसको कहेंगे हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट मैथ। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चनों की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए क्योंकि अब 3D मेन अब स्टार्ट होगा। ये तो था 3D का बेसिक पार्ट था कि 3D में DR DC आपको फाइंड आउट कैसे करना है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी टफ होगी, इसलिए बी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर ये चैप्टर इजी बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.2। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।